नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र यादव आप लोगों को यहां पर एक मैथ्स की सीरीज लेके चल रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो भी क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर मैं करके चल रहा हूं उनको, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से वो समझ में आ रही है। आप सबका प्यार भी मुझे अच्छा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं और भी आपसे अच्छे प्यार की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को अपना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि आप लोगों का प्यार से हमें एनर्जी मिलती है। जितना आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो उसी से हमें एक एनर्जी मिलती है और पता लगता है कि हम लोग क्या आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि हमें और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी उससे मन बनता है हमारा, आप लोगों को अच्छा पढ़ाने का। और हालांकि हम लोग आप लोगों को क्लियरली अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सारी क्लासें समझ में आ रही होंगी। मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं यहाँ पर परसेंटेज। आज मैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बेसिक शुरुआत मैंने की है इसकी कि फ्रैक्शन को हम लोग किस तरीके से परसेंटेज में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि प्रतिशत जो है कहीं पर भी लिखा हुआ है प्रतिशत, तो ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसको हटाने के लिए हमेशा हम लोग 1/100 का गुना करते हैं। और कहीं परसेंटेज आपको लगाना है तो परसेंटेज लगाने के लिए आप लोग याद रखेंगे, लगाने के लिए हम लोग किसका गुना करते हैं, 100 का गुना करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये बात सिखा चुका हूँ, बेसिक क्लास में इसकी पढ़ा चुका हूँ कि 20% को जो हम लोग भिन्न में फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो किसका गुणा करेंगे, 1/100 का। और ये 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5। इसी प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज कल क्लियर की थी पहली क्लास परसेंटेज की बेसिक क्लास के अंदर। मैं आगे आप लोगों को और सिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे मान लो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये आ गया कि 222.22%। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 222.22% है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 222 सही 2/9। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को ये बात क्लियर की थी कि 1/9 का जो मतलब होता है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि 1/9 का जो मतलब होता है, ठीक है, 1/9 का जो मतलब होता है, हम लोगों ने यहां पर इसके बारे में पढ़ा था कि ये होता है आपका 0.11। ऐसे चलता रहता है। अगर आपको यहाँ 2/9 चाहिए तो मतलब 2 से गुना करेंगे और ये जो बनेगा आपका 0.22 बनेगा, यानी कि 1/9 था वो 0.11 था। और इसी प्रकार से जस्ट इसका डबल किया जाए तो 0.22 आ जाएगा। इसका मतलब सवाल में ये 0.22 जो लिखा हुआ है, इस 0.22 की जगह हम डायरेक्ट कितना यूज करेंगे, 2/9। और इसको आप लोग अब ब्रेक कर सकते हैं कि 222 से ही 2/9 को क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 200%, 200% प्लस 22 से ही 2/9%। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 22 से ही 2/9%। देखिए 200% परसेंटेज हटाते हैं तो मैंने कहा 1/100 का गुणा करेंगे, और यहां पर प्लस में हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 200/9। और यही परसेंटेज हटाने के लिए वापस किसका गुणा किया जाएगा, 1/100 का। क्लियरली अगर आप लोग यहां से देख रहे हैं तो ये दोनों जीरो कटेगा, आपके पास यहां से बनेगा ये 2 और उधर बनेगा 22 से 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू भी मैंने आपको पढ़ाया है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2/9 और परसेंटेज हटा रहे हैं तो वहां पर क्या लिख रहे हैं, 1/100। ये दोनों जीरो कटेगा तो यहां से 2 प्लस 2/9, तो ये बनेगा 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 20/9। तो कहीं पर भी यदि आपको ये लिखा दिखे 22 सही 0.22%, 222.22% या 222 सही 2/9%, इन दोनों का जो भिन्नमान बनेगा वो 20/9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आपके एग्जाम में आते हैं, आप डायरेक्ट इनको यूज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं शुरुआत में बेसिक चीजों के बारे में कि किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहां पर चलेंगे। देखें, सबसे पहली बात कि परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। मैंने कहा कि x का 20% बताएं क्या आएगा, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि यहां जो भी मान होगा x का मान तो कुछ भी हो सकता है, ये जो का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, तो ये जो वैल्यू बनेगा x गुणा 20/100। अब x का मान तो एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 40 1000 2000, कुछ भी आपको x की वैल्यू सवाल में दे रखी होती है। तो आप बहुत बेसिक तरीके से ये चीज समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 300 का 20% आपको बताना है कि 20% क्या आएगा, यानी कि 20% ऑफ 300 यदि आप लोगों को बताना है तो इसका मतलब क्या आएगा। देखिए आप थोड़ा सा समझना है, ये जो ऑफ या ये का होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग जब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे आप लोग 300
का मतलब गुना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देन 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 का गुना करेंगे। ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो 20 कितना बनेगा ये 60। या फिर आप लोग देखें और भी अगर आप वर्बली सोचना चाहें तो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। यहां पर मैंने कहा 600 का 10% यानी कि 10% ऑफ 600, व्हाट इज द 10% ऑफ 600, ये आपको बताना है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो 600 है और का मतलब गुना, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे। तो आप लोगों को पता है वैसे भी कि ये जीरो और काटे यहां से तो ये बनेगा 60। या मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया कि कहीं पर भी 10% लिखा आ रहा है तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 1/100 से गुना करते हैं और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, जो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगा आपका वो बनेगा 1/10। तो इसका मतलब या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अब ये जो 600 लिखा हुआ है इसका 10% मतलब हम लोग कितना यूज करेंगे 1/10। देखिए जीरो से जीरो कटेगा तो आपके पास कितना मिलेगा ये 60, जीरो से जीरो हमने काटा तो हमारे पास यहां पर 600 का यदि आपने 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा 60। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यहां पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। इट इज क्लियर। और देखें और भी हम लोग यहां पर बात करेंगे, अगर मैं आप लोगों को और भी कोई वैल्यू अगर मैं आप लोगों को यहां पर सिखाना चाह रहा हूं तो देखें आप लोग, मैंने कहा आपसे कि 600 का ही चले हम लोग, 600 का 30% आपको बताना है कि क्या आएगा। हमें क्या बताना है इसका 30%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30% अगर बेसिक तरीके से जाते हैं हम लोग तो ये का जो होता है तो गुना हो जाएगा और 30/100, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगा 180, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते थे, आप वर्बली सोच सकते हैं इसके बारे में। क्या सबसे पहले हम लोग अगर इसका 10% निकालें तो देखिए 10% निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, मैंने कहा 700 का 10%, 10% निकालने के कुछ नहीं करना है। अगर एक जीरो है तो इसमें से एक जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 70। या अगर मान लो मैंने कहा 712 है, ठीक है, 712 का 10%, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इधर से एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है तो डायरेक्ट कितना आएगा ये 71.2। यानी कि जब भी किसी वैल्यू का आपको 10% निकालना है तो 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो संख्या आप लोगों को दे रखी है उसमें आप डायरेक्ट 10 का भाग कर सकते हैं। जब हम लोग 10 का भाग करेंगे तो ये जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ क्या जाएगा 10। यहां जब आप 10 का भाग करेंगे तो क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है, जब 1/10 इसका निकालेंगे मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें किसका भाग करना था 10 का। जब आप लोग यहाँ 10 का भाग करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो 71.2 आ जाएगा। अब वही चीज आप यहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे, देखें कैसे कि मैं इसका 10% निकालता हूं 60 आएगा, लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए भाई 30%। क्या ये 60 जो है 10% का 3 गुना ही होता है 30%, तो हम लोग यहां जस्ट ट्रिपल कर देंगे यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा 180। यानी कि 600 का अगर आपको 30% कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास कितना आएगा 180 आएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और भी आप लोग देखें, मैंने कहा यहां पर 700 का, मैंने कहा आपको कि आप लोग 120% बताएं क्या आएगा। तो बेसिक तरीका आपके पास क्या होगा इसका 700 120/100, दोनों जीरो कटेगा और 12 से अंतर कितना होता है 84, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 840। एक तो ये तरीका हो गया। या डायरेक्टली आप लोग क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो देखो क्या करेंगे, इसको 700 का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 100% प्लस 20%, मतलब वही 120 ही होगा, ठीक है। 100% किसी भी वैल्यू का वही मान होता है, जैसे कि मैं कहता हूं कि 100 का 100%, देखिए 100 का आप कुछ भी निकालो, चाहे मैं ये कहता हूं 100 का 10% बताएं तो ये निकल का आएगा 10, 100 का 20% बताएं तो ये निकल का आएगा 20। 100 का आप कितना भी परसेंट निकालें, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उतना ही आता है। अगर मैंने कहा होता कि 100 का 100% बताएं तो भी 100 ही आएगा। यहां पर अगर आप लोग 700 का 100% देखें, 100% का मतलब एक होता है कंप्लीट, तो टोटल मान कितना आएगा, एक तो 700 आ जाएगा भाई। 700 का 100% 700, सीधा सीधा पूरा कंप्लीट नंबर बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं 700 का निकालूंगा 20%, तो 20% आपको पता है ये क्या बनेगा 1/5 कर सकते हैं, 14×5 70, 140 आ जाएगा। या डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों जीरो कट जाएगा और 20 का 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। क्या ये दोनों मिलकर आपके पास वही 840 बन रहे हैं।
यहां पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हम लोग क्या है इनके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा, थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि कौन सी चीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिक तरीके से अब आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी तरीके को अप्लाई करेंगे आपका आंसर एकदम प्रॉपर आएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि 360 का 22.22% बताएं। दोस्तों बहुत आसान चीज है ये। अगर आपको इसका भिन्न मान पता है तो इसका भिन्न मान मैंने पढ़ा है आपको 2/9। डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/9। आपको करना कुछ नहीं, अब 360 का डायरेक्ट कितना निकाल देंगे बोले 2/9। ये 9 से कितनी बार घटेगा 40 और 40 दूनी क्या बनेगा बोले 80। तो इट मीन्स यहां पर जो आप लोग इसका निकालना चाहते हैं कि 22 से 2/9 तो आपका कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखें वैसे भी आप सोचते हैं कि 36 का 20% बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि 10% 36 है तो 20% जस्ट डबल हो जाएगा 72। अब आपको 2.2% और निकालना है, यानी कि 2% की बात करें हम लोग तो 1% आएगा 3.6, 2% आएगा आपका 7.2 और फिर आपका 0.2 और चलना है। तो आप लोग जैसे यहां पर ये जो 36 दूनी यानी कि 72 जो बन रहा था उसमें आप लोग और ये 2.2% वैल्यू और जोड़ेंगे तो आपका कंप्लीट जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 80। आप थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर समझ सकते हैं। बाकी डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 22.22% जो है उसका फ्रैक्शन भिन्न वैल्यू कितना बनेगा 2/9, क्योंकि इसका मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ा है 22 सही 2/9%, या कहीं पर भी लिखा है आपके पास 22.22%, दोनों का मतलब ही मैंने क्या पढ़ा है आपको 2/9। सिमिलरली मैं आप लोगों को यहां पर एक और सवाल लिखना चाहूं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 900 का ही चले हम लोग मान लेते हैं कि 900 का 55.55% बताएं। 900 का 55.55% बताना है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाया गया है वो कितना होता है दोस्तों 5/9 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताएं। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा यहां पर वो बनता है 5/9, ठीक है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं, अब आप डायरेक्ट आप 900 का कितना निकाल सकते हैं 5/9। ये 9 से कितनी बार कटेगा भाई 100 बार कैंसिल आउट होगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 500 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। भिन्न वैल्यू यानी कि किसी भी चीज का भिन्न मान निकालने के लिए या किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आप इस तरीके से इस फ्रैक्शन को या डेसिमल को हम लोग यूज करते हैं। बहुत आसान तरीके से ये चीजें हैं जो आप लोगों को यूज करनी है और आप लोगों को यहां पर क्या आती है काम आती है, ठीक है। अगर आपको ये पता होता कि 55.55% का मतलब कितना होता है 5/9 होता है तो आप आराम से ये सवाल कर पाएंगे, ठीक है। और भी कोई वैल्यू अगर हम लोग चाहते हैं, मैंने नॉर्मली कहा आपको कि 600 का 50% बताएं तो भाई करना कुछ नहीं, आप लोगों को क्या करना है कि 600 का 50% ऐसे निकाल सकते हैं, या मैं और इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो 50% का मतलब मैंने हाफ ही पढ़ा है। तो जब भी आप लोगों को किसी वैल्यू का 50% निकालना है तो उसका सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे बोले हम लोग उसका कर देंगे आधा, यानी कि 600 का 50% होगा यहाँ पर 300। 600 का 50% कितना होता है 300। तो इस तरीके से आप लोग सवाल यहाँ पर बना पाएंगे, इजी वे में सवाल बनेगा। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। एक बात और आपको ध्यान रखनी है इस तरह के सवालों में, तो ये तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर कोई भी मान दे रखा है तो उसका परसेंटेज मान आप लोग कैसे निकालेंगे। और चले दो चार चीजें और हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने कहा आपको इसका यहां पर आपको निकालना है 44.44%। देखो ऐसी चीजों में हमें समस्या आती है कहीं ना कहीं कि अगर आपको इसका डायरेक्ट ये पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/9 तो आप कुछ नहीं करते 729 का 4/9 निकाल लेंगे तो आपको पता है ये 9 से 9 8 72 9 एकम 9 यानी कि 81 बार कटेगा, और 81 का जब 4 गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 8 चौका 32 तो ये कितना बनेगा भाई 324। आप डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन बात वही है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या आना चाहिए 44% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 4/9 होता है। इस तरीके से आप लोग इसको काम करते हैं। मैंने नॉर्मली कहा कि 360 का 16.66% बताएं तो इसकी वैल्यू बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाई है फर्स्ट क्लास के अंदर कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो बनेगा 1/6। तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट 360 का
1/6 निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं कि 360 का 16.66% जो आ रहा है वो आप लोग आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। देखें, अब मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पर आपको एक बहुत बेसिक सी चीज और सिखा रहा हूं। किसी भी चीज का आप लोगों को अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि x का 20% बराबर है y का 30%, तो हमें ऐसा दे रखा होता है यदि इफ x का 20% बराबर है y का 30%, यानी कि 20% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x इज टू y। यहां हमसे पूछेगा कि x अनुपात y बताएं, इसका आपको रेशियो बताना है। इस तरीके से अनुपात आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हम लोग बहुत बेसिक तरीके समझते हैं कि x का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 100। इधर हम लिखेंगे y, इस का मतलब होता है गुणा और बाई 100। मैंने कहा अभी यहाँ ये दोनों देखें, एक बात ध्यान रखना, काटते कैसे, इस तरीके से कटेगा तो ठीक है, या ऐसे कटेगा, या नीचे वालों से नीचे वाले टर्म्स कटेंगे, या ऊपर वालों से ऊपर वाले टर्म करेंगे। कई बार बच्चे कहां गलती करते हैं, इस बीच से नीचे वाले को काट देते हैं या इसको इधर काट देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं, इनको बचगुणा करते हैं, हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखें आप लोग, ये जीरो से आपने जीरो काट लिया, तो यहां पर जो रिजल्ट आपके पास आया वो 2x बराबर आ रहा है 3y। हमें तो x के नीचे y यानी कि x अनुपात y चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, इधर y नीचे आ गया, यहाँ पर 3 को रख लेंगे और इधर से 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा x इज टू वाई, यानी कि x अनुपात जो y बन रहा है आपका यहाँ, ये बनेगा आप लोगों का 3:2। इस तरीके से आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है, कई बार एग्जाम में काम आता है। यहां पर बोल देता कि x और y का योग आपको दे देगा कि भाई 500 है। इस तरीके से यदि x का 20% बराबर है y का 30% और x और y का जो सम दे रखे आप लोगों को वो एनीथिंग एल्स कुछ भी आपको दे देगा, मान लो 500 है तो बोलेगा x का मान बताएं, y का मान बताएं। तो यहाँ अनुपात में जो टोटल रेशो बनेगा, कुल अनुपात या टोटल रेशो 3 और 2 कितना बनेगा, अनुपात में 5 बनेगा। और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो सवाल में दे रखी है टोटल मान, वो आपके पास कितना होगा 500, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया भाई, मैंने ऐसे बोल दिया सवाल में कि x प्लस वाई की वैल्यू सवाल में मान लो 500 दे दिया, तो हम ये अनुपात में टोटल 3 और 2 कितना बनेगा, ये 3 और 2 बनेगा 5। तो 5 की वैल्यू कितना है भाई 500, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आ जाएगा 100। और आपको यदि 3 की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 300, और आपको 2 का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 200। कैसे किया ये, हमने 3 की वैल्यू चाहिए, आप यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, इकाई मेथड। आप 1 का मान निकालते हैं, उसके बाद दुनिया में जिसका मान चाहिए आप उससे गुणा कर देंगे। अगर आपको अनुपात में यहाँ 3 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 300। अगर यहाँ 2 की वैल्यू चाहिए तो आप 2 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा करना होता है, तो 100 का दोगुना क्या हो जाएगा 200। इस तरीके से आप लोग आराम से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक बातें अभी चल रही है, अभी मैं कोई आप लोगों को लेवल यहां प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं हर तरह का बच्चा मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं, इंटेलिजेंट बच्चा भी, और जो थोड़ा सा जिसका थोड़ा मैथ्स वीक है, या जो जीरो लेवल वाला बच्चा होता है उसको भी मैं अपने साथ लेके चलूंगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं इंटेलिजेंट बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर तरह का बच्चा यहाँ जुड़ेगा, और जो भी बच्चा जुड़ेगा, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो थोड़ा सा मतलब पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो सबके लिए यहाँ बेनिफिट होगा, चाहे वो कैसा भी तरह का स्टूडेंट है। और चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। ऐसे कई बार एग्जाम में ये नॉर्मली सवाल ऐसे पूछ लेता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कि x का 37.5 यानी कि 37.5% ऑफ x इक्वल टू y का 66.6%, देन x अनुपात y, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x इज टू y, x अनुपात y आपको बताना है। देखिए, हम लोगों को दे रखा है कि x का 37.5% बराबर है y का 66.66%, तो आपको x अनुपात y बताना। बहुत आसान है, आप लोगों को मैंने ये चीजें सिखाई थी कि 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसको और मैं थोड़ा सा सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 37 दूनी 74 और 1 75 बटे में 2%। मैंने कहा कि यदि आप लोग ये परसेंटेज हटाते हैं तो 1 बटे किसका गुणा करेंगे भाई, हम लोग 1 बटे 100 का गुणा करेंगे। और जैसे हम लोग यहाँ इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, और ये 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार। तो यहां से देखें 3 तो ऊपर आएगा
और 4 और 2 का गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 8। यानी कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि कहीं पर भी 37.5 लिखा दिख रहा है, आप डायरेक्ट यूज करेंगे 3/8। ऐसे बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि 66.6%, या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं 66 सही 2/3%, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो आपको पढ़ाया गया था 2/3। वो आपको कितना पढ़ाया गया है 2/3। तो आपको ये दोनों वैल्यूज पता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहां पर इसकी जगह तो क्या यूज करेंगे, अब x का 37.5% मतलब कितना निकाल दो 3/8। ऐसे सिमिलरली y का कितना निकालेंगे आप लोग 2/3। ठीक है, यहां से आप लोग इसको एक बार तिरछा गुना करेंगे तो ये 3 और 3 गुना होकर यहां बनेगा ये 9x, और ये बनेगा आपका 8 दूनी 16y। ठीक है, ये यहां पर क्या बनने वाला है आप लोगों का 16y। तो हमें तो x और y का रेशो चाहिए, तो मतलब x के नीचे y चाहिएगा, तो इधर 16 और यहां से 9 कहां जाएगा नीचे। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अनुपात में कि x अनुपात y बराबर बनेगा आपका 16:9। तो इस तरह के सवाल भी मैंने एग्जाम में बहुत बार देखे, बेसिक सवाल आते हैं और ये कई बार पूछ लेता है, तो इस चीज को आपको समझ के चलना है। x के सामने x की वैल्यू होती है, y के सामने y की वैल्यू होती है। आप ध्यान रखें, आपने कभी अगर बचपन में सीखा हो कि 2x बराबर 3y है, 2x बराबर 3y है, तो x के नीचे कुछ नहीं करना है, आपको y लेके जाना है। इधर 3 बच रहा है तो 3 को रख लेंगे, इधर 2 कहां जाएगा या नीचे, और यहां से x और y का रेशो आ गया 3:2 या 3:2 या 3/2। देखें, आप वापस से गुना करेंगे तो ये 2x और ये 3y बनेगा, यानी कि आप क्रॉस गुना करके बजर गुना करके आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। इस तरीके से हम लोग बेसिक चीजें चल रहे हैं, और इस तरह के सवाल भी एग्जाम में कई बार आते हैं, बहुत मतलब जैसे स्टेट लेवल के कंपटीशन आते हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो और मैं आप लोगों को बेसिक चीजें और आगे क्लियर करता हूं। देखें क्या और क्या सवाल बनेगा बेसिक। इस तरह के सवाल आप लोग एग्जाम में बहुत पढ़ते हैं कि 200, 200, 300 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यानी कि 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। ये आपसे पूछ रहे हैं कि 200 300 का कितना परसेंट है। तो इस चीज को हम लोग आसानी से यहां पर समझेंगे। देखें आप लोग, इसको समझाने के लिए हम लोग यहां पर क्या समझ सकते हैं कि मैंने लिखा, मान लो ऐसा कोई सवाल आता है एग्जाम में, x y का कितना प्रतिशत है। कौन भाई, x कितना प्रतिशत है, कौन x, किसका, y का। जिसके साथ ये आप ध्यान रखें, जिसके साथ कौन लग रहा है वो हमेशा आएगा ऊपर, और जिसका पूछ रहे हैं कि किसका पूछ रहे हैं यहाँ पर y का, वो हमेशा आता है नीचे। अब परसेंटेज के लिए बच्चों किससे गुना करेंगे, हमेशा 100 का। ये बात ध्यान रखना है कि x y का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता देता हूं कि x y का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम लोग कौन, ये ध्यान रखना है किसके साथ कौन लग रहा है, x, कौन x, किसका, y का। जिसका पूछेगा वो आएगा नीचे, और जिसके साथ कौन लग रहा है ये आएगा हमेशा ऊपर। और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुना किया जाएगा, हमेशा 100 का। तो यहाँ बेसिक सवाल था ये। यहां पर कौन है 200, इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम। 200 किसका, 300 का, और कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए किससे गुना किया जाएगा, हमेशा 100 से। देखें दोनों जीरो कट गया, ये बना 2/3 गुना 100, और 2/3 जब 3 का यहां भाग करेंगे तो 1/3 क्या होता है 33 से 1/3, उसका जस्ट डबल करेंगे तो ये क्या बनेगा 66 सही 2/3%, या पॉइंटों में मिलेगा आपको 66.66%। या डायरेक्ट ही आपको याद होना चाहिए कि 66.66% का मतलब होता है 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 66.66%। और इसी के साथ कोई भी सवाल आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 800 1200 का कितना परसेंट है। 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200। यहां पर आप समझेंगे कौन 800 किसका बच्चों, किसका है 1200 का, और परसेंटेज लिए किससे गुना करते हैं, हमेशा 100 का। देखें आप लोग दोनों जीरो काट लें ऐसे, 4 से 2 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार। ये तो वापस से वही आंसर बनेगा, अभी तो पढ़ा है 2/3 का मतलब कितना होता है 66.66%, या 66 सही 2/3%। तो वही आंसर आप लोगों का बनेगा। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाता है, कई बार आपसे यही पूछ लेता है
कि एक 5 का कितना प्रतिशत है, तो कौन एक किसका 5 का परसेंटेज ले किससे, अरे बोले परसेंटेज ले किससे गुना करेंगे 100 से। तो देखिए 5 से कितनी बार कटेगा ये 20 बार, यहां पर कितना आएगा 20%, यहां पर कितना आएगा बच्चों 20% आपका बनेगा। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसे पूछा जा रहा है कि एक 5 का कितना परसेंट है, तो हम लोग लिखेंगे एक ऊपर और 5 का आएगा नीचे। परसेंटेज ले किससे गुना करेंगे हम लोग 100 से, तो ये बनेगा आप लोगों का कितना परसेंट 20%। कई बार परसेंटेज ना पूछ के आपसे ये भी पूछ लिया जाता है सवाल में कि एक जो है वो 5 का कौन सा भाग है, यानी कि कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है। तो इसका मतलब एक किसका 5 का, तो कौन सा भाग होगा 1/5। 2 5 का कौन सा भाग होता है 2/5। 3 5 का कितना होगा 3/5। अब मैं बोलता हूं कि 400 500 का कौन सा भाग है, तो 400 का आएगा ऊपर आएगा, 500 का आएगा नीचे आएगा, तो 4/5 भाग आ जाएगा। अगर यही बात आपको परसेंटेज में बोलता कि 400 500 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग, यानी कि कौन 400 किसका 500 का, तो 400 ऊपर आ जाएगा 500 का आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए किससे गुना कर देंगे 100 से। तो यहां बनेगा आपका 4/5, और 4/5 का मतलब जो होता है वो आप लोगों को पता है कि 80% बनेगा। 4/5 क्या होगा 80% बनेगा। तो इस तरह के बेसिक बातें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और देखें आप लोग क्या क्या सवाल बनता है, और देखें आप लोग, मैंने यहां पर कहा कि देखिए बेसिक सवाल 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। 200 500 से कितना परसेंट कम है। 200 is by how much percent, by how much percent is less, 200 is by how much percent is less from 500। ठीक है, यानी कि 200 is by how much percent less than from 500। इस तरीके से बनेगा less than from 500। तो देखिए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि 200 500 से, देखो इसको समझने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम ऑब्लिक अधिक है। या तो कोई वैल्यू किसी से अधिक होती है और या फिर क्या होगी कम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इनका अंतर, डिफरेंस लेते हैं, और यहां मैं लगा रहा हूं मोड, और किससे भाई y से, और परसेंटेज के लिए गुना किया जाता है हमेशा 100 से। ध्यान रखना है आपको, चाहे कितना भी बड़ा छोटा हो, अंतर आपको लेना है पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमने मोड लगाया है, और किससे y से, जिसके साथ से लगा है वो कहेगा हमेशा नीचे, परसेंटेज के लिए आपको गुणा करना है यहां पर 100 से। ठीक है, तो देखें यहां कौन 200 किससे 500 से। तो सबसे पहले आप अंतर ले लें, चाहे 200 माइनस 500 कर दें, चाहे आप लोग 500 माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से आप लोग अंतर लेना है, और किससे भाई 500 से, जिसके साथ से लगा है वो आएगा हमेशा नीचे, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करेंगे ठीक है 100 से। तो ये आपका अंतर आ रहा है यहां पर 300। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मैं यहां पर लिखूंगा आपका 300 और बटे में 500 गुणा में 100। ठीक है, ये दोनों जीरो कटेगा, 3/5, और 3/5 का मतलब आपको पढ़ाया गया है, या 20 5 से 20 बार 20 या 60%। तो कितना आएगा ये, यानी कि 200 जो है 500 का कितना परसेंट है 60% है। आप यहां पर क्या समझेंगे, यहां आपको ये देखें, मोड का मतलब होता है कि सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर कहीं पर इस तरीके से मोड लिखा आ रहा है और माइनस उसके अंदर है, तो जब बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव मान बनेगा, क्या आ जाएगा 2, और पॉजिटिव तो बच्चों हमेशा ही क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। यानी कि मोड का मतलब ये है कि आपका अंतर आपको लेना है, यानी कि पॉजिटिव यहां पर देखनी है, आप नेगेटिव अंतर नहीं लेंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मोड जो होता है ये किसी भी नेगेटिव चीज को हमेशा क्या बनाता है पॉजिटिव। इसको मापांक हम लोग बोलते हैं, या हम लोग इसको मोड बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह का जब सवाल होता है कि 200 500 से कौन 200 ये आएगा हमेशा, जिससे आप पूछ रहे हैं कि 200 500 से, देखिए वैसे भी आप देखें कि 200 500 से कितना कम है, तो 300 कम होगा। लेकिन ये बात आपको ऐसे नहीं पूछ रहे कि कितना कम है, ये बात बोल रहे हैं कि कितना प्रतिशत कम है। तो किससे 500 से, जिससे भी बोल रहे हैं जिसके साथ से लगा हमेशा कहेगा नीचे, और परसेंटेज के लिए आप किससे गुना करते हैं हमेशा 100 से। तो इस तरह का जो सवाल बनेगा वो बेसिक सवाल होता है, और ये आप लोगों को आराम से आप लोग ये सवाल सॉल्व
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर किया गया और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग अगर और चलते हैं तो आप देखेंगे कई बार ये नहीं है कि हमेशा कोई वैल्यू कम ही होगी, कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। 300 इज बाई हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बाई 200। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि 300 200 से कितना अधिक है, 100। अंतर देखें तो 100, लेकिन बच्चों किससे, 200 से, जिसके साथ से लगा कहाँ आएगा, नीचे। अब परसेंटेज लिए किससे गुना बोले, 100 से। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2, और 1/2 का मतलब आप सबको पता है कितना होता है, ये 50%। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल आप आराम से कर पाएंगे। मैंने नॉर्मली यहां लिख दिया, ये लो कि 600 1200 से कितना प्रतिशत कम है, कम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन 600 किससे, 1200 से। तो भाई यहां लिखेंगे, अंतर देखें आप लोग, 600 ही आएगा, और किससे, 1200 से। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे तो वो 1/2, और 1/2 गुना 100 करेंगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा आपके पास, ये जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पर वापस से कितना आ जाएगा, ये 50%। तो कितना आ रहा है रिजल्ट, 50% आ रहा है। तो आप लोग ऐसे सवाल आराम से कर सकते हैं। देखो, कोई भी मानना किसी न किसी से या तो परसेंटेज में अधिक होता है या परसेंटेज में क्या होता है, कम होता है। कोई वैल्यू या तो अधिक होगी या क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग जब यहां बात कर रहे हैं कि 300 200 से क्या है, अधिक है। अगर मैं बोलता कि 200 300 से कितना परसेंट कम है, कौन, 200, तो अंतर देखते कितना कम है, तो ये तो 100 है, लेकिन किससे, 300 से। तो फिर आप लोग उल्टा करते, 100/300 गुना 100, तो फिर 1/3, 33 से 1/3 आंसर आ जाता। तो इस तरह के सवालों को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग और चलेंगे तो आप लोग ये और समझेंगे। देखें, मैंने बेसिक आपको सवाल कराए, ये बेसिक सवाल आप लोगों को मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं जो आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और यदि हम लोग आगे चलेंगे तो आप लोग आगे समझेंगे। एक बहुत शानदार सा सवाल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, देखें आप लोग। मैंने कहा कि किसी संख्या का 30%, 30%, किसी संख्या का 30% 90 है, तो वह संख्या बताएं, तो वह संख्या बताएं। ठीक है, मैंने बोला कि इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 90, इफ 30% ऑफ ए नंबर is 90, then find the number, ये आपको बताना है, उस नंबर को आपको बताना है, then find the number। बहुत आसान सवाल है, आप समझेंगे इस सवाल को। देखिए बच्चों, ऐसे सवाल करने के लिए आप लोग बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। परसेंटेज कभी भी आपसे ये नहीं कहता है कि आप किसी भी चीज को 100 मानो, जो मर्जी आप लोग वो माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि जो आपको लग रहा है ना कि जो आपको मानना है, आप कुछ भी माने, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं और उससे आपका आंसर भी आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझ के चलते हैं कि किसी संख्या का, आपको संख्या नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज, माना संख्या थोड़ी देर के लिए मैंने कहा x है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट x है, तो x का 30% आप ऐसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई, 90। इस 30 से मैं इसको कितनी बार काटता हूं, 3 बार। तो यहां से जो x आपका बनेगा, x/100 बराबर आ रहा है ये 3। देन x की वैल्यू की अगर बात की जाए तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितना जाएगा, यहां से 300। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। अगर हम लोग और आगे चलते हैं तो और आगे चलेंगे तो हम लोग यहां पर, मैं ऐसे नॉर्मली, जैसे कि आप लोग अक्सर मानते हैं कि सर हम तो ये 100 मान लेते हैं, तो मैंने कहा भाई 100 मान लो, ये लो संख्या को, लेट सपोज हमने कितना मान लिया यहां पर, 100। अब आप देखें कि 100 का जब आप 30% कैलकुलेट करेंगे तो क्या 30 आएगा क्या, 100 का 30%। देखो 100 का कितना भी परसेंट आप कैलकुलेट करें हमेशा उतना ही आएगा जितना निकाल रहे हैं। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30, और 100 का x% कितना होगा, x। क्यों, क्योंकि ये जो 100 है ना और x% निकालना चाह रहे हैं, तो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ये कटेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, इस तरीके से। और बच्चों इसकी वैल्यू जो सवाल में दे रखी है
वो 90 दे रखी है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? 90 है। तो 30 की वैल्यू 90, तो यूनिटरी मेथड कहता है कि आप एक का मान निकालो ऐसे, यानी कि 1 की वैल्यू जब 30 से काटेंगे तो 3 बार, लेकिन हमें एक का मान नहीं चाहिए क्योंकि अब संख्या हमारी क्या है यहाँ पर 100 है, तो हमें मान किसका चाहिए भाई? 100 का। इसलिए आप वो संख्या निकालने के लिए जो भी आपने माना है आप उससे गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 300। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बोले? यहां से जो हमारा रिजल्ट बनेगा यानी कि जो संख्या बन रही है आपकी वो कितना आएगा भाई? 300। इस चीज को आप लोग और समझ सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आपकी जो मर्जी आप लोग उस तरीके से यूज करें, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर और कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, आप सीखें। मैंने नॉर्मली संख्या को मान लिया, यहां पर देखें आप, मैंने कहा आप संख्या को कुछ भी मान लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 मान लिया, ये लो, क्या फर्क पड़ेगा? 10 मान लिया। लेकिन आप लोग उस तरीके से मानेंगे, आप 10 का 30% जब कैलकुलेट करेंगे तो देखें आप लोगों को पता है ये कितना आएगा? 3। 10 का 30% जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में आपको कितनी दे रखी है? अब संख्या का 30% 90 है, तो 1 की वैल्यू 30, लेकिन आपको 1 नहीं है। अब संख्या हमने कितनी मानी? यहां पर 10 मानी है, इसलिए आप लोग किससे गुना करेंगे? 10 से। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा 30 गुना 10, यानी कि हमारा यहां से भी रिजल्ट कितना आएगा? 300। आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से बता देता हूं। लेकिन आपको बच्चों इस तरीके से डेटा मानना है जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो कभी भी टफ नहीं बने। हमारी कैलकुलेशन क्या बननी चाहिए? हमेशा आसान बननी चाहिए। तो आप ऐसा डेटा मानो जिसका आसानी से 30% आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट सिखाए 3। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप यहां पर हजारों तरीके से सवाल कर सकते हैं, आप लाखों तरीके से सवाल कर सकते हैं। परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जो मर्जी मान सकते हैं, तब भी आपका सवाल का आंसर आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, हमें मानना ऐसा डेटा है कि जिससे हमारी कैलकुलेशन कभी भी टफ नहीं बननी चाहिए। कैलकुलेशन किस तरह की रहनी चाहिए? आसान रहनी चाहिए। देखिए मैं इसी को और समझ सकता हूं। मैंने बोला कि संख्या का 30% 90 था, तो आपकी मर्जी है। देखिए आप फ्रैक्शन में आप लोग ऐसे समझेंगे कि परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने कहा 1/100 से गुना करेंगे, ये 0 से 0 तो कितना आ जाएगा बोले? अब नॉर्मली मान लो संख्या तुमने एक ही मानी होती, क्या फर्क पड़ेगा बताएं? संख्या हमारी एक है, तो 1 का 30% आप ऐसे निकाल देंगे 3/10, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में? 90 है। मैं इस 3 से काटना चाहता हूं, 30 बार कटेगा, फिर तिरछा गुना करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ गया बोले? 300। तो आपका सवाल यहां से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे तरीके परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके। मैं तो ये कहता हूं कि जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ध्यान रखना, कई बच्चे बोलते हैं सर 0 मान लेते हैं। अरे जब 0 ही मान लेंगे तो सबको 0 ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सब 0 ही मान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा आप लोग जो मर्जी माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जैसे कि मैं आपको और क्लियर करता हूं। ऐसा ही मैंने कहा कि किसी संख्या का 37.5% 120 है, तो वह संख्या बताएं। ठीक है, यानी कि 37.5% ऑफ ए नंबर इज 120, देन फाइंड द नंबर। अंग्रेजी हम लोग इस तरीके से इसको समझेंगे। मैंने आप लोगों को कहा बच्चों की 37.5% कहीं पर भी लिखा दिखे, आप डायरेक्ट यूज करते हैं कितना? 3/8। तो इस सवाल को तो हम लोग सेकंडों में सॉल्व कर सकते। कैसे? देखें, आप संख्या x मान लो, x का कितना? 3/8। वैल्यू कितना दे रखा है बोले? 1/20। ये 3 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। और जैसे हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो x की वैल्यू 8 गुना 40 बराबर बनेगा 320। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। बहुत बेसिक सवाल था, एकदम आसान सवाल था। ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। और भी मैं आप लोगों को 1-2 सवाल, मनीष टाइम बताएं एक बार, कितने मिनट की वीडियो हो गई? ठीक है, और पढ़ाऊंगा 10 मिनट। ठीक है, और हम लोग अगर इस चीज को यहां पर समझना चाहते हैं तो देखें, मैं एक और नेक्स्ट सवाल आपको लेता हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपसे मैंने आप लोगों से कहा कि मान के चलें आप लोग ऐसे नॉर्मल एक सवाल लिख रहा हूं मैं कि किसी संख्या का, आप समझना, किसी संख्या का 20% 80 है, 80 है, तो
वह संख्या बताएं, तो वह संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था। देखें, इसी सवाल को मैं आगे मॉडिफाई करूंगा। आप नॉर्मली लेट सपोज दैट नंबर इज, माना संख्या x है, x का 20% ऐसे निकालेंगे आप 20%, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 80। ये 20 से कितनी बार, 4 बार। जैसे तिरछा गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितना जाएगा बोले 400। या मैंने कहा कि उस संख्या को मैं 100 मानता, अब 100 मानता, इसका 20% कितना आएगा बोले 20, और इसकी वैल्यू कितनी 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और आपको संख्या कितनी मानी आपने अब 100 से गुणा कर देंगे तो बोले कितना आएगा भाई, क्या 400 आएगा बच्चों। इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात देखें, सवाल ऐसे भी देगा आपको कि संख्या का 20% 80 है, तो इसका 40% बताएं, इसका 60% बताएं, इसका 300% बताएं। तो आप इस चीज को भी समझ लेंगे। देखें, आपको 20% की वैल्यू, अगर हम सवाल में देखते हैं कि 20% की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 80, आप समझना, दूसरा सवाल क्लियर कर रहा हूं साथ साथ, कि इसका 20% 80, तो आप हमेशा 1% की वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। और बच्चों, मैंने कहा कि अगर मान लो आपको दुनिया में जो भी मान चाहिए, यहां पर अगर 100% संख्या चाहिए तो आप 100 से गुणा करेंगे तो 20 से कितनी बार कटेगा बोले 4 बार, और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 400। मैंने कहा यदि आपको मान लो यहाँ 60% चाहिए तो आप कुछ नहीं करते, यहां पर क्या करते आप 60 से गुणा कर देंगे, जितना परसेंट चाहिए उससे गुणा कर दें। ये 20 से कितनी बार 4 बार, 6 चौका 24, तो इसका रिजल्ट कितना जाता है 240। क्योंकि सवाल में ना ये देखे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप लोग सवाल में 20% की वैल्यू देके आपसे 60 पूछ सकता है, 70 पूछ सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू 80 दे रखी है, जितनी भी वैल्यू चाहिए आप उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सीधा सीधा वहां से क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि अगर मुझे 20% की वैल्यू 80 है, मुझे चाहिए 100%, तो मैं 100 से गुणा करूंगा। अगर मुझे चाहिए 120% तो मैं 120 से गुणा करूंगा। मुझे चाहिए 70% या तो मैं 70 से गुणा करूंगा। लेकिन ये चीजें आपको दिक्कत कहां करती हैं, जब चीजें आपकी फ्रैक्शन में आती है, जब सवाल हमारा क्या होता है भिन्न में होता है। देखें कैसे, मैंने कहा आपसे कि किसी संख्या का 33 से 1/3% आपको दे रखा है 240, तो हमारा सवाल क्या बनेगा कि वो संख्या बतानी है आपको एक तो। ठीक है, हमारा सवाल क्या बनेगा भाई, आपको क्या बतानी है वो, एक तो संख्या बतानी है, दूसरा उस संख्या का हमें बताना है 66 से 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस सवाल को बहुत शानदार तरीके से क्लियर करता हूं, आप थोड़ा समझना इधर। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने 1/3 पढ़ा है। आप कुछ मत करो, संख्या को x मानेंगे, उसका 1/3 निकालेंगे, उसकी वैल्यू आपको 240 दे रखी है। आप जैसे इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 24 या 72, ये x की वैल्यू बनेगी आपकी 720। तो ये तो तरीका एकदम बेसिक हो गया। अब हमें इसी संख्या का 66 से 2/3, मतलब कुल मिला के हमें उसका कितना मान और निकालना है, अभी 2/3 और कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 720 का 2/3 और कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से वही 240 बार, और 240 का डबल करेंगे तो कितना बनेगा बोले 480 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको सिखाया, और देखें आप लोग क्या समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेकंड मेथड की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप लोग यहां समझेंगे इसको, क्या 33 से 1/3% की जो वैल्यू है वो आप लोगों को 240 दे रखी है। कितना दिया हुआ है 240। अगर मुझे 100% बनाना होता है तो मैं समझ पाता कि मैं यहां 3 से गुना कर दूं, तो आप देखें 100% संख्या बन गई, और 100% की वैल्यू 720। रिजल्ट कंप्लीट, आंसर आ गया आपका। मुझे चाहिए 66 से 2/3, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। क्या 66 से 2/3 जो है वो 33 से 1/3 का दुगना है। इट मीन जब आप लोगों को यहां पर कि 33 से 1/3% का मान पता है कि 240 है, और सवाल में पूछ रहा है कि 66 से 2/3 और बताएं, तो यहां आप समझ पाएंगे कि इसका जस्ट डबल है ना ये। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको सीधा डबल कर देना है। देखें डबल जब आप करेंगे तो आएगा 66 से ही। ठीक है, ये जो बनेगा डबल कर रहे हैं तो आप दोनों तरफ करना पड़ता है, 66 से 2/3%, और इसकी जो भिन्न वैल्यू आएगी दैट इज 480।
तो इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस लगा के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप और भी थोड़ा सा अगर सोचना चाहें तो देखें कैसे। मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि आप लोग और भी समझना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक तरीका था, संख्या को हमने x मान लिया, उसका 33 से 1/3 होता है, उसका मान 240 है, तो हमारे पास यहां पर किसका मान आ गया था, x का मान आ गया। दूसरा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग यहां इसको और समझना चाहते हैं तो एक और तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, देखें आप लोग, बहुत बढ़िया तरीका है, समझे। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है? इसका मान आपको पता है 240 है। आप संख्या को यहां पर 1 मान लो ना भाई, क्या फर्क पड़ेगा बताएं मुझे। संख्या 1 मान लिया आपने, तो 1 वैल्यू चाहिए तो आप 3 गुना कर दो, 24 या 72, 720, ये लो सवाल खत्म। मैंने कहा आपको संख्या का चाहिए 66 से 2/3, तो हमें 1/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताएं आप लोग, 240 सवाल में दे रखी थी। अब 66 से 2/3 मतलब हमें एक्चुअल में कितना कैलकुलेट करना है, इसका 2/3 कैलकुलेट करना है, और 1/3 का मान पता है 240 है, तो इसको जस्ट डबल कर दें, तो इट मींस बच्चों यहां पर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां पर भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और ये बनेगा आपका 2/3, और 2/3 की जो वैल्यू बनेगा यानी कि 240 का डबल जस्ट 480। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। ये आपके सिर्फ कॉमन सेंस के ऊपर निर्भर करता है सवाल कि आपको किस तरीके से करना है। तो मैंने बेसिक सवाल आपको ये क्लियर किए हैं, तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे। अभी हम लोग बेस्ट जस्ट 0 लेवल के सवाल यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, आगे भी मैं सवाल आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी और आप लोग इनको बार बार पढ़ें ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहें। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि वहीं से हम लोग यहाँ जैसे 33 से 1/3 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, तो मैंने ये फर्स्ट क्लास के अंदर पूरा बहुत शानदार तरीके से इसको क्लियर किया है, और उसी शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर भी सवाल को आपको क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं और आपको क्लासें मेरी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।